एक केस था मुजफ्फरनगर का, जिसमें कुछ हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप लोग मुजफ्फरनगर के हो तो हेल्प चाहिए। लेकिन एक पिटिशन था मुजफ्फरनगर का, दूसरा था कानपुर का, तीसरा था बिजनौर, मेरठ और अन्य शहरों का 3। एक पिटिशन था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो 4 पिटिशन हाईकोर्ट के सामने है। एक पिटिशन था क्योंकि किसी ने वॉशिंगटन पोस्ट का जो आर्टिकल था, वो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल जेरोक्स करके चीफ जस्टिस के पास भिजवा दिया, तो उसने उसको भी पिटिशन बनाया। तो 4-5 पिटिशन थे। वेरी गुड। तो सरकार आया, अपना रिप्लाई लाया। 4-5 पिटिशन में था, मोटा सा रिप्लाई लाया। तो हमने अपनी तरफ से हमने कहा कि हम लोग रेडी हैं। हालांकि हमको पहले से देना चाहिए था, नहीं दिया, लेकिन हमें मालूम है उसमें क्या लिखेगा। हम 100% मालूम है क्या लिखेगा। तो जज साहब ने टेकअप किया और उनका रिप्लाई खोल दिया, पढ़ना शुरू किया। फिर जज साहब ने उससे एक प्रश्न पूछा, इसमें आपने 300-400 जो एफआईआर आपने लोगों के ऊपर लगाया, एक एफआईआर डेड पर्सन के ऊपर है, एक सारे एफआईआर इंजर्ड पर्सन के ऊपर है। तो ये ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन पुलिस के ऊपर एक भी एफआईआर रजिस्टर किया? उसने जवाब नहीं दिया। बोला जज साहब आप खोलो, ये पेज नंबर देखो, और पढ़ना शुरू किया कि कुछ लोगों ने प्रोटेस्टर के ऊपर एफआईआर किया। तो जज साहब ने रोक लिया। मैंने क्या पूछा आपसे, पुलिस के ऊपर एक भी एफआईआर है? इस तरह से 2 घंटे के लिए बातचीत हो गई जज साहब और उसके खिलाफ। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। जज साहब ने समझ लिया कि पुलिस जिन्होंने इतना आक्रमण किया लोगों ने, पुलिस के खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं है। तो उसने पूछा, जज साहब ने पूछा कि आप समय चाहिए, तो समय चाहिए, तो थोड़ा अजर्न कर दिया मामला। लेकिन ये मेन पॉइंट है, क्योंकि हमारा कौम के ऊपर अटैक हो गया, लेकिन काउंटर अटैक नहीं हो रहा है। हमारे तरफ से अटैक जो हमला जो होना चाहिए, कानूनी हमला, वो तो नहीं हो रहा है। और होगा जब अपना काउंटर एफआईआर दर्ज होगा, तब शुरू होगा। यूपी में मेरे ख्याल से पब्लिक का कंप्लेंट जो पुलिस के खिलाफ है, कोई भी पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अभी कानून क्या कहते हैं? ललिता कुमारी का नया केस है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का 5 जज, सुप्रीम कोर्ट का 5 जज का जजमेंट है कि अगर आप कंप्लेंट दोगे, और कंप्लेंट देना का मतलब ये नहीं कि हाथ से देना। लोग घबरा जाता है कि पुलिस स्टेशन में जाना, उसी पुलिस वालों से मिलना, और हाथ से देना कोई करना नहीं चाहेंगे। आप पोस्ट से कर सकते हो, आप ईमेल से दे सकते हो। आप फलाना पुलिस स्टेशन में नहीं देना चाहेंगे, आप बगल वाला पुलिस स्टेशन में दे दो, डीजीपी को दे दो। कंप्लेंट करना आसान है। एक बार आप कंप्लेंट दोगे, पुलिस आपको बताएगा कि इस पर इंक्वायरी करना है। आपका कंप्लेंट पर इंक्वायरी करना है। इंक्वायरी करने के बाद तब हम रजिस्टर करेगा। ये गैर कानूनी है। ललिता कुमारी ने ये लेट आउट किया कि मिल गया, और उसमें मारामारी का या मर्डर का कुछ ऐसा आरोप है, इमीडिएटली आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कंप्लेंट सही है गलत है बाद में देखा जाएगा, लेकिन रजिस्टर करो तुरंत। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी रजिस्टर नहीं हुआ। ये जज साहब को मालूम हो गया। ये जो बुकलेट है आपका, इसमें लोगों का स्टेटमेंट है। मैंने देर से आया, लेकिन मैंने कुछ समय मिला पढ़ने का। सारे स्टेटमेंट्स है। ये पूरा बुकलेट डीजीपी को देना विद कवरिंग लेटर कि सर ट्रीट ऑल द स्टेटमेंट्स एज एफआईआर्स और रजिस्टर करो ऑल स्टेटमेंट्स। देयर आर 10 स्टेटमेंट्स हियर करीब। यू रजिस्टर ऑल एज एफआईआर्स, और एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड देन यू गो टू हाई कोर्ट। इस बुकलेट के साथ में आप छोटा सा पिटिशन दाखिल करना कि सर हमारा जो स्टेटमेंट्स है हमने डीजीपी को दिया, लेकिन अभी भी उसने एफआईआर रजिस्टर नहीं। ये करना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट है, जबरदस्त स्टेटमेंट है, क्लीन स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट है,
लेकिन इसको एफआईआर के रूप में अभी आना है। अगर एफआईआर के रूप में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? पुलिस आपको बताएगा कि हम तो इन्वेस्टिगेट करते रहेगा। नो प्रॉब्लम सर, आप कंप्लेंट देना, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। ये नॉट रजिस्टर, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कानून क्या कहता है कि अगर पुलिस खुद आरोपी है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट एजेंसी। वो बाद में देखा जाएगा कौन इंडिपेंडेंट एजेंसी रहेगा, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, बाद में देखा। मणिपुर वाला केस में जहां पे करीब 1000 लोगों को फेक इनकाउंटर में किलिंग किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ मणिपुर। और हम ये करना चाहेंगे कि जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा पुलिस के खिलाफ, यूपी पुलिस के खिलाफ, उसमें ऐसा एक ऑफिसर होगा जो इंडिपेंडेंट है इस सरकार से। सीबीआई नहीं चलेगा क्योंकि सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट इज सेम इंडिपेंडेंट। और हमने 3 अफसरों का नाम दिया जो रिटायर्ड डीजीपी ऑफ यूपी का। आई फॉरगेट दैट, आई डोंट हैव द लिस्ट हियर। हमने लोगों से पूछा कि कौन है जो इस सरकार के खिलाफ कर सकते हैं, जो खड़ा हो सकते हैं इस सरकार के, जो दबेगा नहीं, योगी सरकार से दबेगा नहीं मोदी सरकार। तो उसने 3 ऑफिसरों का नाम दिया जो इंडिपेंडेंट है। तो हमने कहा ये ऑफिसर हेड होना चाहिए एसआईटी का, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड ये होना चाहिए, और अफसर जो होगा ये यूपी के बाहर के लोग हैं। ये हमारा मकसद है। जीतेगा नहीं जीतेगा क्या होगा वो भविष्य की बात है, बट ये हमारा अप्रोच है। काउंटर अटैक, क्योंकि अभी पुलिस के खिलाफ कोई काउंटर अटैक नहीं है। उनका एफआईआर है, उनका केस चलेगा, आपको अरेस्ट करेगा, आपको बेल के लिए आपको बोलेगा 10,000 देना, 20,000, 1 लाख रुपया देना। वी मस्ट फाइट बैक नाउ। सारे केसेस में जब गौर से देखोगे, मोर्चा में लोग घुस रहा है। हमारा डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस का सीसीटीवी कैमरा। और ये सीसीटीवी कैमरा क्या दिखाता है कि कुछ लोग हमारे साथ में आ रहे हैं मोर्चा में, और जब सिग्नल होता है तो वो लोग ब्रेकआउट करता है और अटैक करते हैं लोग। ये कुछ स्कूटर को तोड़ेगा, एक गाड़ी के ऊपर हमला करेगा वगैरह है। तो इस पर ध्यान रखो। और हर पिटीशन में हमने कहा, क्योंकि इनके पास सीसीटीवी कैमरा है, और स्टैंडर्ड रिप्लाई हर केस में कि ये लोग वायलेंट हो गया, पुलिस के ऊपर हमला किया, इसलिए हमको फायरिंग करना पड़ा। और ये मालूम हो गया कि यूपी सरकार का ये स्ट्रेटेजी है हर मैटर में कि वीडियो रखना, अपने लोगों को अंदर घुसने का ये कोशिश करेगा और अटैक होगा। साथियों, क्या होगा अभी? ये चीफ जस्टिस कुछ अलग सा आदमी जैसा है, इंडिपेंडेंट आदमी है। बहुत रेयर है कि एक ऐसा जज मिले जो सरकार से थोड़ा इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन अच्छा जज है, इंडिपेंडेंट जज है। और मुझे लगता, और उसने कहा, व्हाई शुड आई नॉट ऑर्डर यू टू रजिस्टर ऑल एफआईआर्स। तो लखनऊ में, अगर आप लोग लखनऊ से आए या अलग अलग क्षेत्र से आया, सबसे पहले सारे जो कंप्लेंट्स आए आपका, प्लीज बाय पोस्ट करके डीजीपी को देना या एसएचओ को देना, जो भी है, सामने जाना जरूरी नहीं है, ये कर दो। और ये सारे इकट्ठा करना इस किताब के साथ। और आपके तरफ से कोई वकील अगर हो, उनको कह देना कि आप पिटीशन दाखिल करो, लखनऊ के जो घटनाएं है जो है उसके बारे में, और ये किताब लगा के आप पिटीशन। हमारा फाइट बैक नेक्स्ट टाइम से होगा। मुझे लगता कि ऑर्डर हो जाएगा कि एफआईआर रजिस्टर करो। उसके बाद हमारा प्रेयर को, हमारा जो मांग है,
वो सुनवाई होगा कि इंडिपेंडेंट हेड ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होना चाहिए। यूपी पुलिस को अलग रखो, उसमें इन्वॉल्व न करे एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एफआईआर्स, अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर्स, आइडेंटिफाई द पुलिस ऑफिसर्स, अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर्स। फिर 2 केसेस चलेंगे कोर्ट में, एक हमारे ऊपर और एक हमारा केस पुलिस के ऊपर। ये अगर करेगा पुलिस के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रेंट होगा, क्योंकि आज तक ये मणिपुर केस के अलावा किसी ने भी पुलिस के ऊपर ऑन अ लार्ज स्केल ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं लिया। वंस द पुलिस सी, आई स्टॉप नाउ, वंस द पुलिस सी कि आम जनता उनके ऊपर एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने का कोशिश कर रहा है, and once they get the court order, you register this FIR against the police, उनका एटीट्यूड में चेंज होगा। योगी साहब और योगी साहब के सारे पुलिस वाला जो गुंडे लोग जैसे है उनके ऊपर रिस्ट्रेंट होगा कि अब ये लोग धक्के दे रहे हैं, they are going to counter attack।